ध्यान केंद्रित करेंगे, उन बच्चों की फिक्र करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी आगे की स्थिति क्या होगी। 60 साल के बाद 62 साल के बाद जब हम अपनी कर्मचारी या सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर के जब 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 हमें मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाएंगे। बच्चे बड़े होंगे, उस समय हमारी स्थिति बच्चों से मांगने लायक भी नहीं रहेगी, और ना सच्चाई है कि आज के संस्कार इस तरह के हो रहे हैं, ना बच्चों की स्थिति हमें देने लायक रहेगी। हम देख रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए अपने बुजुर्गों को, सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता करनी होगी, हमें अपने भविष्य की चिंता करनी होगी। ये लड़ाई अगर 2013 से हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी नहीं लड़ रहे होते तो क्या होता। आज सरकारें हमें तोड़ने का काम कर रही है, तरह तरह से हमारे दूसरे शिक्षक संगठनों को हमारे पैदल खड़ा करने का काम कर रही है। हमें बातें अच्छी प्रकार से समझनी होगी। पेंशन हमें तभी मिलेगी जब हम लोग संगठित होकर के एक पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। अभी एक सुझाव आया, हमारे आदरणीय त्यागी जी बता रहे थे, सुझाव था उनका, बहुत अच्छा सुझाव है कि हमें मातृशक्तियों को आगे लाना होगा। हमारी सरकारें मातृशक्तियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है। हमें अपने घर से अपनी मातृशक्तियों को आगे जोड़ करके चलना होगा। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरा मानना इसमें और कुछ है, थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं त्यागी जी की बात को आगे करते हुए, कि हमें इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा। हमें अपने परिवार को भी शामिल करना होगा, अपने बच्चों को भी शामिल करना होगा, हमें अपने साथियों को भी शामिल करना होगा, क्योंकि वो भी तो प्रभावित हैं, हमारे बच्चे भी प्रभावित है, हमारा परिवार भी प्रभावित है। जब किसी नेताओं की रैली में उसका पूरा परिवार और कोई देखा नहीं जाता, कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, या कोई 18 साल से कम है, 18 साल से ज्यादा है, ये कभी गिनती होती है क्या? लोकतंत्र में सिरों की गिनती है, मैंने कहा है। और जब हमारा परिवार भी आच्छादित है, हमारा परिवार भी प्रभावित है, तो हमें अपने परिवार को भी लेकर के चलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे कार्यक्रमों में अपने परिवार को भी आगे लाना चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि प्रभावित तो वो भी है। हमें एक प्रकार से इस आंदोलन को जन आंदोलन बना करके चलना होगा। और मेरा कहना है आदरणीय चंद्रहास जी, क्योंकि आप रथ हाँक रहे हैं आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का, कि आंधिया चलने लगी ज्वार को पैदा करो, आंधिया चलने लगी ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, और सजने लगी है फिर से कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका, पार्थ तुम फिर से गांडीव में टंकार चंद्रहास जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रहास जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में खेलता है। हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों को हमें अपने आप अनुकूल करना होगा। और साथियों, मेरा कहना है कि जो आज आप अपने समय की, अपने अर्थ की कुर्बानी दे रहे हो, वो कुर्बानी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो कुर्बानी आपकी बेकार नहीं जाएगी। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा और लोग आपका उदाहरण देंगे। खाली नहीं जाती कुर्बानी, रंग एक दिन लाती है। ओम प्रकाश जी, खाली नहीं जाती कुर्बानी, रंग एक दिन लाती है। लगन अगर सच्ची हो दिल में तो मंजिल खुद चल कर आती है। हमें अपने साथियों को साथ लेकर के चलना है, हमें अपने उन सोए हुए साथियों को जगाना है, और जन आंदोलन बनाने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास पूरे करने होंगे। सबको साथ लेकर चलना होगा, सबको आगे बढ़ा के चलना होगा, सबका सम्मान करना होगा, सबका विश्वास जीतना होगा। हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी को देखिए, हमारे आदरणीय महामंत्री नीरज त्रिपाठी जी को देखिए, हमारे आदरणीय श्री चंद्रहास जी संघर्ष जी को देखिए, इनका संघर्ष देखिए। मुझे याद है इन अभी जिस दिन आपकी माता का देहांत हुआ, उस दिन भी आप एक मीटिंग में थे, आपके घर में एक कार्यक्रम था, आपके भतीजी को अंगूठी पहनाने के लिए मेहमान आए हुए थे, आपके घर में एक बड़ा आयोजन था, लेकिन आपके सामने विडंबना थी कि आप बहुत पहले उस अपनी एक मीटिंग के लिए अपना समय दे चुके थे, और आपने अपनी जुबान रखने के लिए अपने परिवार का कार्यक्रम अटेंड करना नहीं स्वीकार किया। आपने उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की मीटिंग में पहुंचे, और जब आपको संगठन की मीटिंग में पता चलता है कि आपकी माता का देहांत हो गया, तो आप देखिए साथियों कितना कष्ट हुआ है। जब मैं आदरणीय चंद्रहास जी से मिलने हम लोग गए,
रजनीश जी, तो आप रो रहे थे कि हमें कोई दिक्कत ये है कि माता जी ने अंतिम समय में हम देख नहीं पाए और माता जी ने अंतिम समय में हमें याद किया। काश में उस कार्यक्रम में होता तो मैं अपनी मां के अंतिम दर्शन कर पाता। लेकिन आपने अपने परिवार के व्यक्तिगत कार्यक्रमों को दरकिनार करते हुए संगठन के कार्यों को महत्ता दी। तो साथियों, ऐसे साथियों का बलिदान कभी व्यर्थ जा सकता है क्या? क्या आप सोच सकते हैं? पेंशन की बातें जब शुरुआत में बड़ा अचंभा होता था, लेकिन आज चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, तमाम जगहों पर आपकी पेंशन की बातें हो रही है। ये संघर्ष का नतीजा आदरणीय श्री विजय कुमार बंधु जी के। आज जो पूरे देश के अंदर सब लोग पेंशन की बातें कर रहे हैं और आपको पेंशन जरूर मिलेगी, एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए हम सबको, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं या स्वास्थ्य सिंचाई विभाग के लोग भी बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, उनसे भी मेरी गुजारिश है, विनती है कि साथियों अपने विभाग को भी समझाइए। सभी मिलकर के हम इस पेंशन की लड़ाई में आज